जैसा करोगे वैसा भोगोगे। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम अंत समझते हैं वो असल में एक बहुत लंबी यात्रा की शुरुआत है। जब डॉक्टर बोल देते हैं कि ही इज नो मोर, तब उस इंसान के साथ क्या होता है जो अभी कुछ देर पहले तक हमारे बीच था। हमारे महान ग्रंथ गरुड़ पुराण और कठोपनिषद बताते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद अगले 47 दिनों तक आत्मा को एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जिसकी कल्पना मात्र से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। आज इनक्रेडिबल भारत के इस विशेष वीडियो में हम उस अदृश्य जगत के पर्दे उठाएंगे। हम जानेंगे कि यमदूत कैसे दिखते हैं, वैतरणी नदी का खौफनाक सच क्या है और चित्रगुप्त के उस रजिस्टर में हमारे कौन से कर्म लिखे जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने वाला है। अंतिम क्षण और प्राणों का युद्ध। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में लिखा है कि जब मृत्यु का समय आता है तो यमराज के दूत पहले ही दिखाई देने लगते हैं। मरते हुए व्यक्ति को अपने आसपास कुछ साए नजर आते हैं। वो बोलना चाहता है पर उसकी जीभ लड़खड़ाने लगती है। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्राण निकलने के 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख और नीचे के 2 द्वार। पुण्य आत्मा के प्राण मुख या आंखों से सहजता से निकल जाते हैं, जैसे मक्खन से बाल। लेकिन पापी मनुष्य के प्राण नीचे के अंगों से बड़ी पीड़ा के साथ निकलते हैं। जैसे ही प्राण निकलते हैं, शरीर जड़ हो जाता है, जिसे हम शव कहते हैं। लेकिन आत्मा वहीं खड़ी होकर देख रही होती है। वो देखती है कि उसके सबसे प्रिय लोग रो रहे हैं। उसका शरीर जमीन पर लेटाया जा रहा है। वो चिल्लाती है, मैं यहीं हूं, मुझे देखो, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यही है मोह का पहला झटका। यमदूतों का साया और 13 दिनों का बंधन। अब प्रवेश होता है यमदूतों का। पापी के लिए वे डरावने होते हैं। जिनके हाथ में पाश और डंडे होते हैं, वे आत्मा को खींचकर यमपुरी ले जाते हैं। लेकिन ये स्थायी जाना नहीं है। वे आत्मा को यमराज के दर्शन करा के वापस उसके घर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगले 13 दिनों तक आत्मा को उस पिंडदान की जरूरत होती है जो उसका परिवार करता है। शास्त्र कहते हैं कि शरीर जलने के बाद आत्मा निराकार होती है। उसे प्रेत कहा जाता है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे से गर्दन और धीरे धीरे 10वें दिन तक उसे एक यातना देह मिलता है। एक ऐसा शरीर जो भूख, प्यास और मार को महसूस कर सके। अगर 13 दिनों तक विधि विधान नहीं हुआ तो वो आत्मा हवा में लटकी रहती है, न इधर की न उधर की। 13वें दिन यमदूत फिर आते हैं और शुरू होती है यमलोक की वो यात्रा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 16 नगरों का डरावना मार्ग और वैतरणी का न्याय। यमलोक जाने का रास्ता 86,000 योजन लंबा है। इसमें 16 भयानक नगर आते हैं, जैसे सौम्यपुर, तप्तमाश, क्रौंचपुर। कहीं आग बरस रही है तो कहीं बर्फीली ठंड है। इस यात्रा के बीच में आती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन पढ़कर रूह कांप जाती है। ये नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पानी नहीं बल्कि रक्त, मवाद, बाल और सड़ी हुई चीजें बहती हैं। इसमें बड़े बड़े वज्र जैसे चोंच वाले पक्षी और मगरमच्छ आत्मा को नोचते हैं। यहाँ यमदूत पूछते हैं, हे जीव, तूने पृथ्वी पर रहकर क्या दान किया? जो मनुष्य जीते जी गोदान यानी गाय का दान करता है, उसके लिए वैतरणी में एक नाव प्रकट होती है। और जिसने सिर्फ पाप किए, वो उस खौलती हुई नदी में डूबता उतरता मीलों तक घसीटा जाता है। वो प्यास से तड़पता है, पर उसे पीने को सिर्फ वही अशुद्ध रक्त मिलता है। यमराज का दरबार और कर्मों का लेखा जोखा। 47 दिनों की इस थका देने वाली यात्रा के बाद आत्मा पहुंचती है यमपुरी के मुख्य द्वार पर। वहां खड़ा है चित्रगुप्त का विशाल महल। उनके पास अग्रसंधानी नाम की पुस्तक है जिसमें हमारे हर पल का हिसाब है। यमराज के सामने खड़ी आत्मा कांप रही होती है। वहां कोई गवाह नहीं चाहिए क्योंकि आपके कर्म खुद गवाही देते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, इस जीव ने दूसरों का हक मारा, इसने झूठ बोला, इसने पराई स्त्री पुरुष पर नजर डाली। यमराज न्याय करते हैं। यहाँ सजा का तरीका जैसा कर्म वैसा फल है। अगर किसी ने भोजन का अनादर किया तो उसे भूख का नरक मिलता है। अगर किसी ने जीवों पर अत्याचार किया तो उसे कुंभीपाक नरक के गर्म तेल में डाला जाता है। ये सजा तब तक चलती है जब तक उसका पाप शून्य ना हो जाए। जा के बाद का सफर।
अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या नर्क की सजा काटने के बाद आत्मा वहीं रह जाती है या उसका अस्तित्व मिट जाता है? गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के अनुसार सजा पूरी होने का मतलब शुद्धिकरण है। जैसे सोने को आग में तपाकर उसकी गंदगी निकाली जाती है, वैसे ही नर्क की यातनाएं आत्मा पर चढ़े पापों की परत को हटा देती हैं। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है तो यमराज की आज्ञा से उसे वापस मृत्युलोक यानी पृथ्वी की ओर भेजा जाता है। लेकिन ये वापसी इतनी सरल नहीं है। यहां से शुरू होता है 84 लाख योनियों का चक्र। कर्मों के अवशेष। शास्त्र कहते हैं कि कुछ पाप इतने गहरे होते हैं कि नर्क की सजा के बाद भी उनका प्रभाव खत्म नहीं होता। सजा के बाद जब आत्मा पृथ्वी पर आती है तो उसे उसके बचे हुए कर्मों के आधार पर योनि मिलती है। अगर किसी ने बहुत अधिक क्रूरता की थी तो वो हिंसक पशु बनता है। जिसने केवल आलस और मोह में जीवन बिताया वो वृक्ष या पत्थर की योनि में जा सकता है। जिसने परोपकार और भक्ति की थी उसे फिर से मनुष्य का चोला मिलता है। मोक्ष का अंतिम अवसर। लेकिन जो आत्माएं पूरी तरह शुद्ध हो चुकी हैं, जिन्होंने जीते जी योग, ज्ञान और भक्ति से परमात्मा को पा लिया था, उन्हें ना तो नर्क जाना पड़ता है और न ही पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ता है। वे मोक्ष को प्राप्त होती हैं, यानी परमात्मा में विलीन हो जाना, जहां न जन्म है, न मृत्यु और न ही कोई दुख। निष्कर्ष, बुरे से अच्छे की ओर। दोस्तों, ये सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई धन, कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो सिर्फ हमारा स्वभाव और हमारे कर्म। आज जो सांसें आपके पास हैं, वो ईश्वर का दिया हुआ एक और मौका है। किसी की मदद कीजिए, सच बोलिए और प्रभु की भक्ति में समय बिताइए, क्योंकि जब उस रास्ते पर आप अकेले होंगे तब आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य का काम भी पहाड़ जितना बड़ा सहारा बन जाएगा। कैसा लगा आपको ये सफर? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप नर्क के उन 28 डरावने प्रकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 जरूर लिखें।